लास्ट लेक्चर में हमने विशेषण देखा। विशेषण कितने भेद विशेषण के? 4 भेद। कौन कौन से 4 भेद पता है आपको? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और है एक सार्वनामिक विशेषण। अभी विशेषण पर जो स्वाध्याय है वह देखना है और आपको बताना है। देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके भेद लिखिए। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझ के ले लो। पहले विशेषण छांटना है। छांटना मीन्स वो विशेषण कौन सा है उसे अलग निकालना है और ब्रैकेट में उसका भेद लिखना है। वह संख्यावाचक है, गुणवाचक है, सार्वनामिक है, जो भी है उसके भेद लिखने हैं। फर्स्ट, ये तो सिर्फ पहचाना या सिर्फ भेद लिखा, मोस्टली ऐसा आता है बच्चे पहचानते नहीं, सिर्फ उसका भेद लिखते हैं। भेद लिखा तो हाफ मार्क मिलेगा, इसलिए आपको पहचानना है और उसके बाद भेद लिखना है। सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ मिलेगा? सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ मिलेगा? कौन सा? सस्ता। सस्ता कौन सा विशेषण है? सस्ता। सस्ता गुणवाचक, ऐसे लिखना है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा, उस रात भी वह उठे। उस रात भी वह उठे। बोली कौन सा है? उस रात भी वह उठे। उस, यह विशेषण है। उस कौन सा विशेषण है बताइए? उस, वह है सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण। नामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तीसरा है, देखिए, घटना स्थल पर वह भयावह दृश्य था। घटना स्थल पर वह भयावह दृश्य था। बताइए, भयावह, भयावह। तीसरा, भयावह। कौन सा आएगा भयावह? गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। तीसरा, महल के एक भाग में शाही परिवार रहता है। महल के एक भाग में शाही परिवार रहता है। क्या आएगा? एक। कौन सा? एक। एक कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। फिफ्थ, मोनू, दादी मोनू को ज्यादा दूध चाहिए। दादी मोनू को ज्यादा दूध चाहिए। बताइए, ज्यादा, ज्यादा। बताइए, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। यह किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है। यह किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है। किसी, किसी क्या आएगा? वह किसी सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। हेतु बहुत घी खाता है। बहुत, हेतु बहुत घी खाता है। बहुत। बताइए, बहुत घी खाता है। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। पिंजरे में अनेक पक्षी देखकर पीयूष दंग रह गया। पिंजरे में अनेक पक्षी देखकर
पीयूष दंग रह गया, अनेक, अनेक, तो बताइए कौन सा आएगा? अनेक संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अभी ये एक सवाल आ सकता है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांट कर उनके भेद लिखिए। और दूसरा उसका ये पार्ट है, निम्नलिखित या नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में उपयोग कीजिए। नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में उपयोग कीजिए। दोनों तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। अभी क्वेश्चन क्या है हमारा? नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। विशेषण है यह, बताइए कोई भी सेंटेंस। यह दिया बुझेगा नहीं, बुझेगा नहीं, यह दिया बुझेगा नहीं। इन बताइए है 60 साल इन टांगों के साथ, टांगों के साथ जिया हो। अभी देखिए अंडरलाइन करनी है, यह इन। थर्ड उस समय मैं वहां पर था, उस समय मैं वहां पर था, उस समय मैं वहां पर था। उस फोर्थ दोनों अब दोनों, क्वेश्चन है दोनों, अब दोनों कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो। फिफ्थ तुम्हारा मकान, तुम्हारा मकान कहाँ है, तुम्हारा मकान कहाँ है। तुम्हारा दोनों है कि नहीं। पावन, सिंधु का जल पावन है, पावन। सेवन एक सवेरे साधु बाबा आ पहुंचे, एक है कि नहीं। कोई बताइए, पुलिस को चोर की कोई जानकारी नहीं मिली, कोई ही जानकारी
नहीं मिली। कोई किधर है? यहाँ पर। कोई जानकारी नहीं मिली। इस तरह से विशेषण पर आपको दोनों तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण छांटकर उनके भेद लिखिए। और दूसरा सवाल आ सकता है, निम्नलिखित विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, या निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण छांट कर लिखिए। सिर्फ निकालना है। दूसरा क्वेश्चन, निकाल के उनके भेद लिखने हैं। जिस तरह से सवाल है उसी तरह से आपको उसके जवाब लिखने हैं, ध्यान में रखना है। अभी ये हो गया विशेषण। अब लास्ट विकारी शब्दों में लास्ट कौन सा है? याद आ रहा? क्या बताया था? क्रिया। विकारी शब्दों में लास्ट कौन सा है? क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जिस शब्द से कार्य करने का या होने का बोध होता है। जिस शब्द से कार्य करने का या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। फिर से दोहरा रहा हूं, जिस शब्द से कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल, पिताजी मौन रहकर पढ़ते थे। कौन सी क्रिया है? पढ़ने की क्रिया है। पुलिस से मदद मांगी गई, मांगने की क्रिया है। मां बापू से बात करवा दे, बात करवाने की क्रिया है। पीयूष ने मोनू को दूध पिलाया, दूध पिलाने की क्रिया है। तो इस तरह से इसकी परिभाषा हुई, जिन शब्दों से क्रिया के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अभी क्रिया के भेद कौन सा है? फर्स्ट, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। दूसरा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तीसरा है संयुक्त क्रिया। चौथा है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। पांचवा है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। इस तरह से 5 क्रियाएं हैं। अभी 10th स्टैंडर्ड को उसमें से आपको सकर्मक नहीं है, अकर्मक नहीं है, संयुक्त नहीं है, आपको है सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। दोनों ही क्रियाएं हैं। दोनों भी क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो होकर भी सेपरेट एक एक अंक के लिए आपको क्रिया है। एक एक अंक के लिए आपको क्रिया है। सहायक क्रिया एक अंक के लिए और प्रेरणार्थक क्रिया एक अंक के लिए। तो हम देखेंगे, अभी आपको सकर्मक, अकर्मक और संयुक्त नहीं है, इसके बारे में जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। आप 8 में 9th में इसकी जानकारी प्राप्त कर चुके हो। अब आपको देखना है सहायक क्रिया। अब आपको देखना है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में क्या है बताइए? सहायक क्रिया किसे कहते हैं? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मीन्स कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए, कुछ विशेष क्रिया या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रिया की जो सहायता करती है,
कुछ विशेष अर्थ या भाव व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रिया की जो सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। कई बार ऐसा होता है मुख्य क्रिया से अर्थ प्राप्ति नहीं होती है, उस वाक्य की अर्थ प्राप्ति करने के लिए, उस वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए दूसरी क्रिया की सहायता ली जाती है, उसे कहते हैं सहायक क्रिया। अभी देखिए सेंटेंस, खूबसूरत खूबसूरत समंदर देखते ही मैं उससे लिपट गया। अब यहां पर देखिए, मैं खूबसूरत समंदर देखते ही मैं उससे लिपटने की क्रिया है, लेकिन उस वाक्य का अर्थ पूरा नहीं हो रहा, या यह क्रिया जो है लिपटना, यह उस क्रिया का अर्थ पूरा नहीं कर रही है। उस वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए गया, इस क्रिया की सहायता ली गई है, तब जाकर उस वाक्य का पूरा अर्थ हमारी समझ में आता है। खूबसूरत समंदर देखते ही मैं उससे लिपट गया। तो लिपटना मुख्य क्रिया है, गया सहायक क्रिया है। फिर ये सहायक गया कौन सी क्रिया का रूप है? जाना क्रिया का रूप है। गया क्रिया कौन सी क्रिया से बनी है? जाना क्रिया से बनी है। तो आपको जब सवाल पूछा जाएगा तब इतना लिखना है, सिर्फ गया इतना लिखकर चलने वाला नहीं है, वो कौन सी क्रिया से बनी है ये भी आपको लिखना है, तो आपको 1 अंक मिलेगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, रोज सवेरे घुमा करो। रोज सवेरे घुमा करो, क्रिया कौन सी है? घूमने की है। रोज सवेरे घुमा, मीनिंग है उस वाक्य का अर्थ है रोज सवेरे घुमा। उस वाक्य का पूरा अर्थ हमें प्राप्त नहीं होता है, इसलिए उस वाक्य का अर्थ प्राप्त करने के लिए हमने करो इस क्रिया की सहायता ली है। करो ये कौन सी क्रिया से बनी है? करो कौन सी क्रिया से बनी है? करना। कौन सी क्रिया से बनी है? करना इस क्रिया से बनी है, इसलिए करो सहायक क्रिया है। मुख्य क्रिया कौन सी? घूमना। सहायक क्रिया करो कौन सी क्रिया से बनी है? करना। दोनों भी आपको लिखना है, तभी आपको 1 अंक मिलेगा। टैक्सी सड़क पर तेजी से दौड़ने लगी, मुख्य क्रिया है दौड़ना, अर्थ प्राप्त हो रहा। टैक्सी सड़क पर तेजी से दौड़ने, वाक्य का अर्थ पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए लगी इस क्रिया की हमने सहायता ली, इसलिए उसे कहते हैं सहायक क्रिया। अब लगी कौन सी क्रिया से बनी है? लगना क्रिया से बनी है। लगी लगना क्रिया से बनी है। इस तरह से इसे सहायक क्रिया कहते हैं। लेकिन ध्यान में रखो, सहायक क्रिया पहचानते वक्त सहायक क्रिया तो पहचानना है, उसके साथ साथ वह कौन सी क्रिया से बनी है यह भी आपको लिखना है। नेक्स्ट कौन सा बताया मैंने? प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? अब देखिए, हर्षित कविता पढ़ता है या राम कविता पढ़ता है, कविता पढ़ता है। मां राम को कविता पढ़ाती है। मां राम को कविता
पढ़ाती है। तीसरा सेंटेंस, माँ शिक्षिका से माँ शिक्षिका से राम को कविता पढ़वाती है। कविता पढ़वाती है। अभी देखिए यहां पर मुख्य क्रिया पढ़ना, मुख्य क्रिया पढ़ना। राम जो है पहले इसमें मां से प्रेरणा पाकर वह कविता पढ़ता है। मां से प्रेरणा पाकर वह कविता पढ़ता है, इसलिए पढ़ाती है। मां शिक्षिका से राम को कविता पढ़वाती है। मां जो है कविता पढ़ाने की प्रेरणा शिक्षिका को देती है, तब शिक्षिका उसे कविता पढ़ाती है। ये प्रथम प्रेरणार्थक, एक से प्रेरणा पाई, और मां ने शिक्षिका को प्रेरणा दी, तब वो कविता पढ़वाती है। ये द्वितीय प्रेरणार्थक। फिर इसका रूप कैसा होगा? पढ़ना मूल क्रिया, पढ़ाना और पढ़वाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। अभी देखिए इसी तरह से आपको लिखना है, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। उसी तरह से और एग्जांपल देता हूं। सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ क्रिया का रूप आपको लिखना है। पहले है मूल रूप, चार्ट आएगा, मूल रूप या मूल क्रिया। दूसरा है प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक, और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। देखिए अभी जलना, जलना मूल क्रिया है, जलना, जलाना और जलवाना। जलना, जलाना, जलवाना। झुकना मूल क्रिया है, झुकना, झुकाना और झुकवाना। झुकना, झुकाना, झुकवाना। मिलना मूल क्रिया है, मिलाना और मिलवाना। मिलना, मिलाना, मिलवाना। इस तरीके से शॉर्ट में हम 4-4, 5-5 सेंटेंस देखते हैं। देखिए अभी पहला जो ये है सहायक क्रिया, उसके सेंटेंस कैसे आ सकते हैं? इसमें सहायक क्रिया में मेहमान, हम मेहरुगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे। बताइए, लगे, लगना क्रिया। इच्छा न होते हुए भी मुझे खाना खाना पड़ा। पड़ा, पढ़ना क्रिया। आज का काम आज ही करना चाहिए। चाहिए, चाहना क्रिया। मैं खाना खा चुका। चुका, चुकना क्रिया। दूसरे इसमें हम रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। हम रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। क्या आएगा? करेंगे, करना क्रिया। मैं कठिनाई से घर पहुंचा। मैं बड़ी कठिनाई से घर पहुंच पाया। पाया, पाना क्रिया। इस तरह से सहायक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया के थोड़े लिखते हैं। खाना, खिलाना, खिलवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। सूखना, सुखाना, सुखवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना।
देना, दिलाना, दिलवाना, रोना, रुलाना, रुलवाना, खेलना, खिलाना, खिलवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। इस तरह से आपको सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया दोनों भी सेपरेट टॉपिक है। 2 अंक के लिए, 1 अंक के लिए सहायक क्रिया और दूसरा अंक है प्रेरणार्थक क्रिया के लिए कंपलसरी है, इसमें ऑप्शन नहीं है और बहुत आसान है, बहुत ही वह आसान है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अव्यय देखेंगे।